Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started the novel Goodbye, Mr. Chips, and today we are going to study its 13th chapter. Now let's start study. The Warriors, Jang ke saal, the first shock and then the first optimism. पहला सदमा और उसके बाद उम्मीद की पहली किरण. जिसका प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो 1914 का दौरानिया पेश किया गया और उसमें पहली जंग अजीम की बात हो रही थी और अब इस चैप्टर के अंदर उस पहली जंग अजीम के पस मंज़र में और उसके बाद जो हालात थे उनको पेश किया गया है. द बैटल ऑफ मान, द रशियन स्ट्रीम रोलर, किचनर. ये कुछ छोटे छोटे कह लें कि हिंट्स के तौर पर यहाँ पर लिखा जिनकी डिटेल मौजूद नहीं इस चैप्टर के अंदर, और ये कैपिटल में लिखा हुआ. इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है. द बैटल ऑफ द मान, द रशियन स्टीम रोलर किचनर, के जंग का दौर शुरू हो गया और उसके बाद रूस का स्टीम से चलने वाले इंजन उसका तस्करा किया गया और उसके बाद किचनर का यहाँ पर तस्करा किया गया. डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? सर क्या आपको लगता है कि ये जंग ज्यादा देर जारी रहेगी? चिप्स questioned as he watched the first trial games of the season, gave quite a cheery answer. चिप्स जो उस वक्त उस सीजन की जो पहली आजमाइशी खेलों को देख रहा था उसने बड़ा ही खुशकुन किस्म का जवाब दिया. He was like thousands of others, hopelessly wrong. वो बहुत से हजारों दूसरे लोगों की तरह गलत था. But unlike thousands of others, he did not afterwards conceal the fact. लेकिन उन हजारों दूसरे लोगों के बरअक्स चिप्स ने हकीकत को छुपाया नहीं था. कंसील छुपा लेना. He did not afterward conceal the fact. We ought to have finished it by Christmas. हमें चाहिए कि हम इस जंग को क्रिसमस तक खत्म कर दें. The Germans are already beaten. जर्मन्स पहले ही शिकस्त खा गए हैं. बट वाई आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अ फॉरेस्टर? लेकिन क्यों? फॉरेस्टर क्या तुम्हारा भी तो इरादा नहीं बन गया फौज में शमूलियत इख्तियार करने का? इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब तक के पैराग्राफ्स के. ऑप्टिमिज्म मीन्स पुर उम्मीद होना, होप, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिवनेस. चीरी एक खुशकुन किस्म का जो पर हमने वर्ड पढ़ा था जवाब दिया. एनकरेजिंग, चीयरफुल, कंफर्टिंग. नेक्स्ट वर्ड है कंसील, छुपा लेना. कवर, हाइड, स्क्रीन. नेक्स्ट पैराग्राफ. जोक यानी चिप्स ने क्या जोक किया कि फॉरेस्टर वो लड़का था जिसने चिप्स से कहा कि आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या उसके बारे में चिप्स के रिव्यूज़ को हासिल किया. तो चिप्स को जो उसने कहा क्यों तुमने फौज में जाना है क्या? जोक. बिकॉज Forrester was the smallest new boy at Brookfield had ever had, about 4 feet high above his muddy football boots. ये मजाक किया था उसने क्योंकि फॉरेस्टर ब्रुकफील्ड की तारीख में जितने भी तलबा ने एडमिशन लिया था उनमें सबसे छोटे कद का था. यानी फुटबॉल के जूते पहनकर भी उसके बावजूद उन जूतों से ऊपर उसका कद महज 4 फुट होता था. बट नॉट सो मच अ जोक. लेकिन इतना भी मजाक नहीं था. When you came to think of it afterwards, कि जब बाद में तुम इस बारे में सोचो तो. For he was killed in 1918, shut down in flames over Cambrai. क्योंकि वही बच्चा फॉरेस्टर 1918 में एक बॉम्ब ब्लास्ट में आग के शोलों की लपेट में आके वफात पा गया था. But one didn't guess what lay ahead. लेकिन कोई भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आइंदा क्या होने वाला है. It seemed tragically sensational when the first old Brookfieldian was killed in action in September. ये चीज बहुत ही हेजान अंगेज महसूस हुई जब ब्रुकफील्ड का साबिका एक पुराना तालिब इल्म इसी जंग में वफात पा गया और ये सितंबर का महीना था. चिप्स थॉट when that news came 100 years ago, boys from this school were fighting against the French.
और चिप्स ने सोचा कि 100 साल पहले इसी स्कूल के तालिबे इल्म फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे. Strange in a way that the sacrifices of one generation should so cancel out those of another. क्योंकि एक नस्ल की कुर्बानियों को दूसरी नस्ल ने आकर मुनक़ता कर दिया था, उनको कैंसिल कर दिया था. He tried to express this to Blades. चिप्स ने यही बात ब्लेड्स, जो वहां पर एक टीचर था, the head of schoolhouse, but Blades, 18 years old and already in training for a cadetship, only laughed. लेकिन यही बात चिप्स ने ब्लेड से कही, जो स्कूल हाउस, ब्रुकफील्ड के स्कूल हाउस, जब इसको हॉस्टल इंचार्ज कह लें. और ब्लेड उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और चिप्स की ये बात सुन के महज वो हंस दिया. इसके अलावा उसने कुछ ना कहा क्योंकि वो खुद उस वक्त कैडेटशिप की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था. What had all that history stuff to do with it? Anyhow, बहरहाल तारीख के इस तमाम तर मजमूए को इससे क्या लेना देना. Just old Chips with one of his queer ideas. That's all. महज ये तो इस बूढ़े चिप्स के अजीबोगरीब ख्यालात हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिएगा. सेंसेशनल मीन्स थ्रिलिंग, एक्साइटिंग. कैंसल आउट, नलिफाई, इरेज या एनल, मुनक़ता कर देना. In 1915, armies clenched in deadlock from the sea to Switzerland. 1915 में फौजें समंदरी रास्ते से लेकर स्विट्जरलैंड तक एक किस्म के डेडलॉक में आ चुकी थी, यानी तातुल का शिकार थी. कोई पता नहीं था कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, मजीद आगे जाना होगा या वापस आना होगा. The Dardanelles, Gallipoli, military camps are bringing up quite near Brookfield. डार्डिनेलिस और जो गैलीपोली लिखा हुआ है, ये दरअसल, अब एक बात पहले एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए. बात हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की. और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ वॉर एंड अ बैटल. वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, वो 4 साल पर मुहित थी, पहली जंग अजीम. और उस ऐसा नहीं था कि मुसलसल 4 साल तक लोग डेली 24 घंटे 24/7 लड़ते रहे मुसलसल. ऐसा नहीं होता. वॉर मीन्स के एक छोटी सी एक झड़प हुई, 2, 3, 4, 5 दिन जारी रही और उसके बाद 1-2 दिन रुक गए. या फिर क्या हुआ कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ख़ास इलाके पर हमला कर दिया, बाकी किसी दूसरे इलाके में जंग नहीं हो रही थी. तो ये जो वक्तन फवक्तन छोटे छोटे अटैक्स हुआ करते हैं, इसको कहा जाता है बैटल. ठीक है. और मजमूई तौर पर उस पूरे 3-4 साल के दौरानिए में जो कलेक्टिव एक जंग चलती रही, उसको वॉर कहा जाता है. यानी वॉर एक अम्ब्रेला टर्म, एक बड़ी चीज़ है और उस वॉर में छोटी छोटी बैटल्स लड़ी जाती हैं. अब जिनका ये डार्डिनेलिस और गैलीपोली का जिक्र किया गया है, ये दरअसल ये पहली जंग अजीम में थी, लेकिन ये वो 2 कह ले बैटल्स हैं जो तुर्की पर हमले के दौरान की गई थी. ठीक है. तुर्की भी चूँकि यूरोपियन पार्ट है उसका, तो तुर्की पर जो हमला किया गया था, आप ये पढ़ेंगे मुस्तफ़ा कमाल लेसन हमारा आखिरी हो रहा है उसके अंदर भी. तो उन 2 इलाकों पर जो हमला किया गया था और जो पूरे के पूरे इलाके को कवर किया गया, वो तुर्की के एरियाज थे. मिलिट्री कैंप्स स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड. और ब्रुकफील्ड के काफ़ी नज़दीक फौजियों ने अपने कैंप लगा लिए थे. सोल्जर्स यूजिंग द प्लेइंग फील्ड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग. फौजी उस वक्त ब्रुकफील्ड के जो मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राउंड से, फुटबॉल के या क्रिकेट के, उसको खेल कूद के लिए और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज के लिए इस्तेमाल करते थे. स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड, OTC, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, OTC, ऑफिसर ट्रेनिंग कोर. तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से ब्रुकफील्ड में ये एक जिद्दत आ रही थी या मज़ीद इजाफा होता जा रहा था. वहाँ पे OTC शुरू हो गई. मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर्स गॉन और इन यूनिफॉर्म. ज़्यादातर नौजवान असातिज़ा या तो पहले ही जंग में चले गए थे या अब जंग में हिस्सा लेने के लिए आर्मी में शमूलियत की कोशिश कर रहे थे. Every Sunday night in the chapel after evening service, chatters read out the names of old boys killed, together with short biographies. हर अतवार को रात के वक्त गिरजा घर में इबादत के बाद चैट्रिस ब्रुकफील्ड के उन तलबा
जो इस जंग में वफात पा चुके थे उनके नामों को पढ़ता और साथ उन तलबा की मुख्तसर सवाने हयात को भी बयान करता। वेरी मूविंग, ये बहुत ही रिक्कत आमेज मंजर था, मुतासर कुन। बट चिप्स इन द बैक प्यू अंडर द गैलरी थॉट, लेकिन चिप्स उसी गैलरी में सबसे पीछे वाली कितार में बैठा हुआ सोचता, दे आर ओनली नेम्स टू हिम, ये तो महज इसके लिए नाम है, चैट्रिस के लिए। ही डजंट सी देयर फेसेस एज आई डू, जिस तरह से मैंने इन बच्चों के चेहरे देखे थे चैट्रिस ने नहीं देखे, चूंकि वो चिप्स के ही स्टूडेंट्स थे। 1916 द सॉम बैटल, 23 नेम्स read out one Sunday evening, और 1916 में द सॉम बैटल, अब सॉम क्या थी, इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी अब शामिल हो चुका था, यानी कि बरतानिया भी था, और बरतानिया और साउथ अफ्रीका ने जो कलेक्टिव वॉर लड़ी थी वो मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट, उसको सॉम बैटल कहा। जैसे ऊपर हमने दो नाम पढ़े, जो तुर्की के ऊपर हमला किया था वो, और अब ये जो सॉम है इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व था। और उस अतवार की शाम को 23 तलबा के नाम पुकारे गए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, clenched means held, clasped, closed. Next word is springing up, appearing, starting. Next word is deadlock, stalemate, impasse, dead end. Next paragraph. Towards the close of that catastrophic July, Chattis talked to Chips one afternoon at Mrs. Wickett's. उस तबाहकुन जुलाई के इख्तिताम पर चैट्रिस मिसेस विकेट के घर में दोपहर के वक्त चिप्स को मिला। He was overworked and overtired and looked very ill. वो बहुत ज्यादा काम करता, बहुत ज्यादा परेशान था और बीमार दिखाई दिया। Inverted commas, ये डायलॉग है। To tell you the truth, Chipping, I'm not having too easy a time here. सच बताऊं चिपिंग तुम्हें, मैं यहां पर कोई बहुत पुरसकून महसूस नहीं करता। I'm 39, 39 साल मेरी उम्र है, तुम जानते हो, and unmarried, और मैंने शादी नहीं की। And lots of people seem to think they knew what I ought to do. और बहुत से लोग ये समझते हुए महसूस होते हैं कि मुझे इसका इल्म होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। Also, I happen to be diabetic, और मुझे diabetic शुगर भी है, and could not pass the blindness MO. But I don't see why I should pin a medical certificate on my front door. और मैं MO कैपिटल में लिखा मेडिकल ऑफिसर को कहा जाता है, और मैं उस मेडिकल ऑफिसर का जो टेस्ट है बिल्कुल पास नहीं। अगर मेरा फिजिकल मुआयना, तिब्बी मुआयना किया जाए, मैं उसे बिल्कुल नाकाम हो जाऊंगा, इतनी बीमारियां निकल आएंगी। लेकिन ये क्यों ऐसा होना चाहिए कि मैं उस मेडिकल सर्टिफिकेट को लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने मरकजी दरवाजे के बाहर लटका लो कि मैं इतना बीमार हूं। चिप्स हैड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट दिस। चिप्स को इनमें से कुछ भी नहीं पता था, यानी कि वो इतना बीमार है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परेशान है। इट वॉज अ शॉक टू हिम फॉर ही लाइक चैट्रिस। उसके लिए ये एक सदमा था क्योंकि वो चैट्रिस को बहुत पसंद करता था। द लेटर LATTER, जिसका जिक्र बाद में किया गया, द लेटर कंटिन्यूड, बाद जिक्र ने बात जारी रखी। यू सी हाउ इट इज, Ralston filled the place up with young men, all very good, of course, but now most of them have joined up and the substitute are pretty dreadful. अब देखते हैं कि रॉल्स्टन ने इस जगह यानी ब्रुकफील्ड को किस तरह बिल्कुल नौजवान असातिज़ा से भर दिया था। बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से अक्सर वो फौज में चले गए और उनके जो सब्स्टिट्यूट मुतबादल हैं वो बहुत ही खौफनाक किस्म के लोग हैं। ऑन द होल, मजमूई तौर पर। They poured ink down a man's neck in prep one night last week. Silly fool got hysterical. उनमें से जो यंग टीचर्स हैं, उनमें से एक ने प्रेप के दौरान एक शख्स के या उस तालिबे इल्म के गर्दन पर स्याही उंडेल दी, और ये बहुत ही हमाकत वाला काम था। वो पागलपन का इजहार कर रहा था। I have to take classes myself. Take prep. For fools like that, work till midnight every night.
मुझे खुद भी क्लासेस पढ़ाना पड़ती हैं, मैं प्रेप की तैयारी करता हूँ और ऐसे बहुत से हमाकत वाले काम, और मुझे आधी रात तक काम करना पड़ता है। एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड एज अ स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, और इस सबसे बढ़ के ये कि मुझे सर्द महरी का सामना करना पड़ता है। आई कांट स्टैंड इट मच लॉन्गर, मैं मजीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टैंड मीन्स यहाँ पर बर्दाश्त करना। इफ थिंग्स डॉट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन, अगर हालात बेहतर ना हुए तो अगली टर्म तक मेरी सेहत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लें। सब्स्टिट्यूट्स मीन्स मुतबादल, अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट, डेप्यूटी। हिस्टोरिकल हिजान आमेज, एक्साइटेड, मैड, क्रेजी। नेक्स्ट वर्ड स्लैकर, सुस्त होना, लेजी, शिरकर, लाउंजर, indolent. Next paragraph. I do sympathize with you, Chips said. Chips ने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। I hoped you would. मुझे भी उम्मीद थी कि आपको होगी। And that brings me to what I came here to ask you. और यही वो चीज़ है जो मुझे यहाँ ले आई कि मैं आपसे बात करूँ। Briefly, my suggestion is that if you felt equal to it and would care to, how about coming back for a while? मेरा मशवरा तो ये है, मुख्तसरन ये, कि अगर आप मुनासिब समझिए और आपका दिल करे तो वापस आने के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन कर लें। ये चैट्रिस ने चिप्स को मशवरा दिया। यू लुक प्रिटी फिट, आप बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप, और आप वैसे भी, ऑल द रोप्स मतलब यहाँ पे तमाम मुख्तलिफ किस्म के काम, और आप वैसे भी सारे कामों को जानते हैं। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का मुतकाजी नहीं हूँ। यू नीड नॉट टेक एनीथिंग ट्रेनियसली, आपको किसी भी काम को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ नहीं करना। जस्ट अ फ्यू और जॉब्स हियर एंड देयर एज यू चूज, बस इधर उधर थोड़े बहुत काम कर लीजिएगा जो आपको अच्छे लगे। What I would like you for more than anything else is not for the actual work you would do, though that naturally would be very valuable, but for your help in other ways, in just belonging here. अब वो अपनी बात को मजीद वाजे करते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे आके कुछ भी काम कर लें। कोई मेहनत मुशक्कत फिजिकली की बात वो नहीं कर रहा, यूं कह लीजिए कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे आके बैठ जाएं। जैसे घरों में बड़ों का होना ही काफ़ी होता है, चाहे वो कुछ करें या ना करें। तो चैट्रिस चूँकि बहुत छोटा था चिप्स की निस्बत, और चिप्स वहाँ के तमाम कामों को जानता था, ऑल द रोप्स पढ़ लिया हमने, इसलिए वो चैट्रिस उम्मीद कर रहा था चिप्स की कि तुम जैस आके बैठ जाओ यहाँ पे, बेशक तुम अमली तौर पे किसी काम में हिस्सा ना लेना। और फिर भी you'd help to hold things together if there were any danger of them flying to bits, और महज अगर आपको लगे कि हालात बिगड़ने वाले हैं, काम खराब होने वाला, तो फिर आप मेरी मदद कर दीजिएगा। एंड परहैप्स देयर इज दैट डेंजर, और शायद ये खतरा था भी। चिप्स आंसर ब्रेथलेसली एंड विद अ होली जॉय इन हिज हार्ट, चिप्स ने सांस रोक के अपने दिल में एक बड़ी मुकद्दस सी खुशी महसूस करते हुए कहा, आई विल कम, आऊंगा मैं। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज फॉरेस्टर एंड हाउ डिड ही डाई, फॉरेस्टर कौन था और उसकी वफात कैसे हुई। आंसर, अब यहाँ पर अगेन मैं बात दोहराए देता हूँ कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में आपको उसका आंसर देना होगा। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय एट ब्रुकफील्ड, अबाउट 4 feet हाई अबव हिज बूट्स। फॉरेस्टर ब्रुकफील्ड का सबसे छोटे कद का तालिब इल्म था और वो फुटबॉल खेलने वाले जूते पहन के भी 4 फुट उसकी हाइट बनती थी। He was killed in 1918, shot down in flames over Cambrai, और 1918 में कैम्ब्राय के मुकाम पर एक बॉम्ब ब्लास्ट में वो शोलों की लपेट में आके वफात पा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, why did Chips join Brookfield again? इसी सवाल को यूं पूछ सकते हैं, What was the request of Chatris to Mr. Chips? कि चिप्स ने ब्रुकफील्ड दोबारा क्यों ज्वाइन किया, शमूलियत क्यों इख्तियार की, या चैट्रिस ने मिस्टर चिप्स को दोबारा से आने की क्यों रिक्वेस्ट की थी।
Answer. Mr. Chatteris requested Chips to rejoin because he, means Chatteris, was overworked, diabetic and worried. Chatteris ने इस वजह से चिप्स को दरखास्त की थी क्योंकि चैटरिस खुद बीमार था, उसको शुगर भी थी और वो बहुत ज्यादा काम करता था. Many good teachers had left to or were in uniform. बहुत से अच्छे असातिज़ा या तो छोड़ चुके थे या फिर उन्होंने आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी. Their substitutes were pretty dreadful और उनके मुतबादल जो टीचर आए वो बहुत ही खौफनाक किस्म के थे. Chatteris knew that Mr. Chips could help to hold things together in the war shattering situation. और Chatteris जानता था कि चिप्स ही वो शख्स है कि जंग से मुतासरा हालात में इन तमाम अवामिल को इकट्ठा करने में मदद कर सकता है. Moreover, इसके अलावा चिप्स also wanted to associate himself with Brookfield. चिप्स खुद भी चाहता था कि वो किसी न किसी तरह से फिर से ब्रुकफील्ड के साथ मुंसलिक हो जाए. Question number 3. Who was Blades? Blades कौन था? Answer. He was the head of schoolhouse. वो schoolhouse means hostel का इंचार्ज था. He was 18 years old and was getting a training for cadetship. वो महज 18 साल का था और कैडेटशिप की वो तरबियत हासिल कर रहा था. Question number 4. What did Chatteris read out on every Sunday? हर अतवार को Chatteris क्या पढ़ा करता था? Answer. On every Sunday night in the chapel after evening service, he read the names and short biographies of all those boys of Brookfield who were killed in the war. हर अतवार को गिरजाघर में इबादत के बाद Chatteris ब्रुकफील्ड के उन साबिका तालिब इल्मों के नाम और उनकी मुख्तसर सवाने हयात पढ़ा करता था जो उस जंग में वफात पा चुके थे. Question number 5. What sort of problems did Chatteris face during war? Chatteris जंग के दौरान किस किस्म के मसाइल से दो चार था? या इसको यूं कह लीजिए, Describe the health problems of Mr. Chatteris. Mr. Chatteris की सेहत के में क्या क्या मसाइल थे उनको बयान करें. Answer. He faced many problems in running Brookfield smoothly during war because most of the masters had joined up and the substitutes are pretty dreadful and they did not perform their duties efficiently. पहले तो मसाइल ये थे कि ब्रुकफील्ड के जो ज्यादातर असातिज़ा थे वो जंग में हिस्सा लेने के लिए आर्मी ज्वाइन कर चुके थे और जो उनके मुतबादल आए थे वो कोई अच्छे अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे थे. Question number 6. How did Chatteris look when he went to Mrs. Wicket's house to see Chips? जब Chatteris मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए मिसेस विकेट के घर पे गया तो वो कैसा दिखाई देता था? Answer. He was overworked and overworried and looked very ill because he was a diabetic and was facing much problem in school during war days. वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था और वो बीमार दिखाई दिया क्योंकि उसको शुगर थी और उसको जंग के अय्याम में बहुत से मसाइल का भी सामना था. Question number 7. Describe the contribution of Brookfield towards England during war. जंग के दौरान ब्रुकफील्ड का इंग्लैंड में क्या किरदार था? यानी कि जंग लगी हुई थी और इंग्लैंड पर जंग मुसल्लत थी. उस वक्त ब्रुकफील्ड ने क्या सर्विसेज पेश की थी इंग्लैंड के लिए? आंसर. इट्स प्लेइंग फील्ड्स वर यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स. ब्रुकफील्ड के जो प्लेग्राउंड थे, खेल के मैदान थे, वहां पर फौजी खेलते भी थे और अपनी जंगी मशकें भी करते थे. इट्स मास्टर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ went to war. Many old Brookfieldians laid their lives for England. और उसके असातिज़ा और तुलबा दोनों जंग में शामिल हो गए थे और बहुत से असातिज़ा और तुलबा ने अपनी जानें कुर्बान की थी इंग्लैंड की खातिर. Question number 8. What happened to Brookfield in the war of 1915? 1915 की जंग में ब्रुकफील्ड में क्या हुआ? Discuss some changes in Brookfield after the war. ये जंग के बाद ब्रुकफील्ड में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई, वो क्या थी? How did Brookfield serve in the World War I? जंगे अजीम अव्वल में क्या क्या मसाइल थे जो ब्रुकफील्ड ने देखे थे? What minor changes were observed in Brookfield during the post-war decade? जंग के बाद का जो 10 साल का दौर था, ब्रुकफील्ड ने उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां देखी? आंसर.
Military camp sprang up quite near Brookfield in 1915. 1915 में ब्रुकफील्ड के खेल के मैदानों में और उसके आसपास बहुत से आर्मी के कैंप लग गए थे. Its playing fields were being used by the soldiers for sports and training. इसके खेल के मैदानों में फौजी खेलते और मुक्ति जंगी मशकें भी करते. Most of its younger masters had either left or were in uniform to fight for England. इसके बहुत से नौजवान असातिज़ा ने और उसके जो तलबा थे दोनों ने या तो यूनिफॉर्म पहन लिया था या वो जंग में शामिल हो चुके थे. There was a swift development of Brookfield OTC और ब्रुकफील्ड के ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां रोनमा हो रही थी. तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.